नमस्कार फ्रेंड्स, जैसा कि एसएसबी का वैकेंसी आया हुआ है, इसमें सब इंस्पेक्टर का, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, हेड कांस्टेबल का, ड्राइवर का और ट्रेड्समैन का, इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है मैट्रिक पास स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो सीटों का संख्या है इसमें 1152 है। डिफरेंट पोस्ट है, डिफरेंट सीट है और डिफरेंट क्वालिफिकेशन है। पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि आपका अगर सिंपल इंटर है तो कौन सा पोस्ट आप पे अप्लाई करेंगे, कितना सीट है, क्या एज क्वालिफिकेशन होने वाला है, वो सारा चीज़ आपको हमारे इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, इसका जो नोटिफिकेशन है मैंने आपको दिख जाएगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख जाएगा, वहाँ से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है ट्रेड्समैन का, भी ट्रेड्समैन से मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। तो इसमें जो पोस्ट है कांस्टेबल, वेटनरी, ड्राइवर, गार्डनर, वाटर कैरियर, कॉबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, वेटर, कारपेंटर और नर्सिंग अर्दली, एसएसबी के तरफ से ये वैकेंसी आया हुआ है। इसका जो क्वालिफिकेशन है वो मैं दिखा दे रहा हूँ और कितना सीट है इसमें वो भी दिखा दे रहा हूँ, पोस्ट बाई पोस्ट। वेटनरी में जो सीट है, कांस्टेबल वेटनरी 34 सीट है। कांस्टेबल ड्राइवर मेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ है, 553 सीट टोटल है। कांस्टेबल गार्डनर 41 सीट है। कांस्टेबल वाटर कैरियर 5 सीट है। कांस्टेबल कॉबलर 25 सीट है। कांस्टेबल टेलर 41 सीट है। कांस्टेबल वाशरमैन 74 सीट है। क्या सबके लिए एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए, वो सारा डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। आप वीडियो पे बने रहिएगा। क्या आपका सिर्फ मैट्रिक सिंपल है, मैट्रिक पास है, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा पोस्ट आप अप्लाई करेंगे वो अभी आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। कांस्टेबल बार्बर 43 सीट है। कांस्टेबल वेटर 3 सीट है। कांस्टेबल कारपेंटर 7 सीट है और कांस्टेबल नर्सिंग अर्दली। टोटल जो सीटों का संख्या है इसमें 827 सीट है। यूआर कैंडिडेट का 383, ईडब्ल्यूएस का 64, ओबीसी का 191, एससी का 128 और एसटी का 61 सीट है। ट्रेड्समैन में इसका जो क्वालिफिकेशन है, जस्ट मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ, और ये जो वैकेंसी है ये लेवल 3 का है। पे स्केल जो 21,700 से 69,100 के बीच में आपका रहने वाला है, लेवल 3 का। इसके अलावा अलग बहुत सारा आपको पर्क्स अलाउंस मिलता है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे है और इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो कांस्टेबल वेटनरी का जो एज है 18 से 27 प्लस, इसके अलावा आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलता है गवर्नमेंट रूल के अनुसार वो आपको मिलेगा। ओबीसी को अलग होता है, एससी का अलग होता है। ओबीसी को 3 साल और एससी को 5 साल। तो कांस्टेबल वेटनरी 10th पास विद साइंस, 10th में साइंस होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन रिकॉग्नाइज्ड वेटनरी हॉस्पिटल का 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कांस्टेबल ड्राइवर मेल 18 से 27 एज है इसका, 18 से 27, जिसमें ओबीसी को 3 साल और एससी को 5 साल मिलता है। 10th के साथ साथ आपके पास हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। इसमें कोई एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं, बस आपके पास हेवी लाइसेंस होगा और आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। इसमें सीटों का भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। सीटों का संख्या भी मैंने बताया था। कांस्टेबल ड्राइवर में जो सीट था 553 सीट था। काफ़ी अच्छा मौका है जिनके पास हेवी व्हीकल लाइसेंस है। और जस्ट उसके नीचे आते हैं तो कांस्टेबल गार्डनर, वाटर कैरियर, कॉबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर और वेटर। इसके साथ इसका जो क्वालिफिकेशन है सिर्फ मैट्रिक है। 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड और 1 ईयर का सर्टिफिकेट सेम कोर्स का होना चाहिए या 2 साल का आईटीआई होना चाहिए सेम ट्रेड से, तो हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट होगा। जब आप एग्ज़ाम होगा आपका ना, उस समय ट्रेड टेस्ट के लिए भी आपको क्वालिफाई करना होगा, तभी आप होंगे। मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट्स विल बी गिवन प्रेफरेंस, मतलब एक के साथ ज़्यादा आपको नॉलेज है, जैसे वाटर कैरियर भी का भी नॉलेज है और वाशरमैन का भी है और कुक का भी नॉलेज है, तो आपको प्रेफरेंस आपको मिल सकता है इस वैकेंसी में, इस पोस्ट पे। कांस्टेबल कारपेंटर, इसका भी जो एज है मिनिमम 18, मैक्सिमम 25, मैट्रिक और प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस जो जैसा है, और आईटीआई से अगर ट्रेड है कारपेंटर में तो भी आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। कांस्टेबल नर्सिंग अर्दली 18 से 27 एज है इसका, 3 साल ओबीसी को, 5 साल एससी एसटी को। 10th पास, उसके बाद फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट इग्नू की तरफ से 6 महीने का फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होता है। अगर वैसे स्टूडेंट्स ये सब कोर्स अगर कर लेते हैं इग्नू से तो आपका जॉब 100% होता है, क्योंकि इस तरह का वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आता है आपको मेडिकल सेक्टर के तरफ से। तो वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरेशन मिनिमम 1 ईयर एज ए नर्सिंग अर्दली
इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के तरफ से होना चाहिए। और ये तो था। और उसके बाद यहाँ एज रिलैक्सेशन का है। उसके बाद दूसरा जो वैकेंसी है हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल दिख जाएगा, स्टुअर्ड, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन एंड हेड कांस्टेबल वेटनरी। तो इसमें इस वैकेंसी में मैं दिखा दूं, जो टोटल सीट है 233 सीट है। इसमें हेड कांस्टेबल स्टुअर्ड 2 सीट है, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन 197। ये जो सीट है इसमें इंटर जिनका साइंस से है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंटर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है तो इस पोस्ट को आप भर सकते हैं। एज में अभी आपको आगे बताने वाला हूँ कि इसमें क्या एज मांगा जा रहा है, क्या एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा जा रहा है, वो भी आगे वीडियो पे बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन 29 सीट है और हेड कांस्टेबल वेटनरी इसमें 5 सीट है। टोटल 233 सीट है। यूआर का 105, ईडब्ल्यूएस का 20, ओबीसी का 62, एससी का 27 और एसटी का 19, टोटल 233। लेवल 4 का वैकेंसी है। पे स्केल जो है इसका पे मैट्रिक्स बेसिक पे 25,500 से 81,100 के बीच में है। उसके अलावा अलग बहुत सारा पर्क्स आपको मिलेगा। हेड कांस्टेबल स्टीवार्ड एज 18 से 27, 3 साल ओबीसी को, 5 साल एससी एसटी को। क्वालिफिकेशन 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, डिप्लोमा ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 2 years in catering and kitchen management फॉर्म में इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरेशन मिनिमम 1 साल का आपका होना चाहिए। स्टीवार्ड इन मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल, 100 बेडेड नॉट बेडेड, 100 बेडेड का हॉस्पिटल होना चाहिए कम से कम। तो आप एलिजिबल हैं, मतलब जहाँ एक्सपीरियंस आपके पास वैसा होना चाहिए जिस हॉस्पिटल से, वहाँ कम से कम 100 बेड का होना चाहिए वो हॉस्पिटल। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन 18 से 27, 3 साल ओबीसी को, 5 साल एससी एसटी को, छूट यहाँ पे मिलने वाला है। 10th क्लास इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास 3 years का डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में, या कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले डिप्लोमा होल्डर भी है तो भी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, ये सिंपल इंटर पास साइंस जिनका है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज वगैरह का कोई यहाँ पे वार नहीं है, मतलब आप पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन 18 से 25, 3 साल ओबीसी को, 5 साल एससी एसटी को। इसमें मैट्रिक और इक्विवेलेंट होना चाहिए और 2 year का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आईटीआई है आपका इलेक्ट्रिशियन से तो आप एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए, या फिर डिप्लोमा है तो भी आप इसको भर सकते हैं। हेड कांस्टेबल वेटनरी 18 से 27, 3 साल ओबीसी को, 5 साल एससी एसटी को। 12th पास विथ साइंस एंड बायोलॉजी होना चाहिए मेन सब्जेक्ट। पोस्ट 2 year डिप्लोमा कोर्स इन वेटनरी एंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट और वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट कोर्स, एनिमल हस्बेंड्री कोर्स होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, तभी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद एसएसबी सब इंस्पेक्टर, इसमें भी बीएससी वालों, सिंपल जिनका बीएससी है वो एलिजिबल हैं। तो कितना पोस्ट है सिंपल बीएससी का वो आगे वीडियो पे बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, सब इंस्पेक्टर पायोनियर, सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन एसएसबी। तो इसमें जो टोटल सीटों का संख्या है आपको जस्ट दिखने वाला 51 सीट है। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स 10, सब इंस्पेक्टर पायोनियर 21, सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन 20। तो सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन जिनका बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से वो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सीटों का संख्या मैंने बताया 51, यूआर में 28, ईडब्ल्यूएस में 2, ओबीसी में 9, एससी में 9, एसटी में 3। क्वालिफिकेशन एक बार मैं फिर से इसका जो बेसिक पे है और ये लेवल 6 का है, बेसिक पे इसका 35,400 से 1,12,400 के बीच में रहने वाला है। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स नॉट एक्सीडिंग 30 years ऑफ एज, यानी 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस आपको 3 साल ओबीसी को और 5 साल एससी एसटी को मिलता है। क्वालिफिकेशन 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद फॉर कैंडिडेट क्वालिफाइड बिफोर 2008 डिप्लोमा ड्यूरेशन ऑफ सीरियस एंड जनरल नीड, जीएनएम वालों के लिए ये जीएनएम से होगा तभी होगा। और उसके बाद आपका देखिए रजिस्टर्ड विथ सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए। सब इंस्पेक्टर पायोनियर नॉट एक्सीडेड
30 ईयर्स ऑफ एज, इसमें भी 3 साल ओबीसी को और 5 साल SC/ST को। बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग जिनका है वो अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन सिविल यानी बीटेक। सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन 30 साल, ओबीसी को 3 साल और प्लस SC को 5 साल, यानी 35 साल SC/ST को, 33 साल आपका ओबीसी कैंडिडेट को। बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशंस, यानी सिंपल BSc जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है वो अप्लाई कर सकते हैं। सब्सिडरी में हो, आपका एक सब्जेक्ट ऑनर्स हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्सिडरी में हो, मैथ ऑनर्स हो, या फिर आपका केमिस्ट्री ऑनर्स हो, फिजिक्स और मैथ सब्सिडरी में हो, या फिर फिजिक्स ऑनर्स हो, केमिस्ट्री और मैथ सब्सिडरी में हो। मतलब कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तीनों सब्जेक्ट आपको होना चाहिए। और जस्ट उसके बाद आते हैं ASI। तो ये जो पोस्ट है ये मेडिकल फील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन। इसका जो क्वालिफिकेशन और सीटों का संख्या है वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसमें जो टोटल सीटों का संख्या 7 है, इसमें जो पोस्ट है वो कम है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर 3, फार्मासिस्ट का 2, ऑपरेशन थिएटर का 1 और डेंटल टेक्नीशियन का 1। क्वालिफिकेशन इसका ये लेवल 5 का वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी लेवल 5 का पे स्केल इसका 29,200 से 92,300। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर फार्मासिस्ट ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। और जस्ट उसके बाद आएंगे तो हेड कांस्टेबल, ये भी मेडिकल डिपार्टमेंट से ही है। तो हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट, हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट एंड नर्सिंग असिस्टेंट। तो इसमें जो सीटों का संख्या है वो भी मैं अभी बता दे रहा हूँ। टोटल 76 है। लेबोरेटरी असिस्टेंट 30 सीट है, फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट का 12 सीट है और नर्सिंग असिस्टेंट 34 सीट है। इसका जो क्वालिफिकेशन है लेवल 4 का जो वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट, हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट लेवल 4 का, और लेवल 3 सिर्फ नर्सिंग कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट लेवल 3 का है। क्वालिफिकेशन हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट 12th पास विद बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ड्यूरेशन मिनिमम 1 ईयर्स इन लेबोरेटरी असिस्टेंट से, वर्क एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरेशन मिनिमम 1 ईयर एज ए लैब असिस्टेंट होना चाहिए। हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट, एज लिमिट 18 से 27, 3 साल ओबीसी वाले को, SC/ST को 5 साल। 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ड्यूरेशन मिनिमम 1 ईयर। फिजियोथेरेपिस्ट से आपका 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स में वो होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कुछ भी हो, सर्टिफिकेट कोर्स। एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरेशन मिनिमम 1 ईयर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट का होना चाहिए और 100 बेडेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, वहीं से आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट 18 से 27, 3 साल ओबीसी को, 5 साल SC/ST को। 10th पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरेशन 1 ईयर्स नर्सिंग असिस्टेंट मिनिमम 50 बेडेड का जो हॉस्पिटल है उसमें आपका वहाँ से एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये जो वैकेंसी था मैंने बीएसएफ का आपको बताया, टोटल बताया कि किसमें कितना सीट है, क्या एज है, क्वालिफिकेशन। अगर वीडियो हमारा ठीक लगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर मैं आता रहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।